सिरसा में लघु सचिवालय के सामने किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा, जहां धरने में शामिल होने के लिए अलग अलग गांव से महिलाओं के जत्थे वहां पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के भी काफी पुख्ता इंतजामात वहां पर प्रशासन की तरफ से किए गए। आपको बता दें, लघु सचिवालय के गेट पर रैपिड एक्शन फोर्स और हरियाणा पुलिस के जवान तैनात है। किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा भी अनशन पर है। उनका भी अनशन लगातार चल रहा है। उनके अनशन का दूसरा दिन है। प्रशासन द्वारा उनकी स्वास्थ्य जांच भी करवाई गई। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक गिरफ्तार किसानों की रिहाई नहीं हो जाती, देशद्रोह का मामला रद्द नहीं कर दिया जाता, तब तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। किसानों के धरने को आज तीसरा दिन हो गया है। ये देखिए, महिलाओं का जत्था भी आज इस धरने में शामिल होने पहुंचा। सुरक्षा बल भी वहां पर लगाए गए हैं ताकि कहीं कोई अनहोनी ना होने पाए, कोई अप्रिय घटना न घट जाए। सिरसा में किसानों का ये धरना प्रदर्शन, इनका ये आंदोलन लगातार जारी। दूसरा दिन है अमर अनशन का। तो हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से, हम बार बार इस सरकार को कहते हैं, हरियाणा को भी, आप आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, कमजोर करने के लिए ऐसे षड्यंत्र ना रचो। हम बार बार हमारे जो साथी हैं किसानों को उगर करके उन पर केस, झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, उनको बंद करो। थोड़ी जो टाइम है, हमारा जो रोहतक वाला जो मुद्दा था, उसने मनीष ग्रोवर ने माफ़ी मांग ली है। वो भी हमारे जितने हरियाणा के टोल प्लाजे हैं, जितने भी हमारी उधर वाले भाई हैं, वो भी सारे आज और कल में पहुंच रहे हैं। जितनी जल्दी ये सरकार, इस जो सिरसा प्रशासन और हरियाणा सरकार मिलकर हमारे किसानों को रिहा करती तो ठीक है, नहीं तो दिन भर दिन ये आंदोलन बहुत बड़ा होता जाए। अभी हमारी बैठक हुई, सारे पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के सारे नेताओं से बातचीत हुई है और उसमें सब ने ये सहमति जता दी है कि ये जो मामला है देशद्रोही का, जो मुकदमे उन्होंने दर्ज किए हैं, ये कोई अकेले सिरसा का नहीं, पूरे देश का है। और सरकार जो है इस तरह के मुकदमे बना के इस आंदोलन को दबाना चाह रही है। जो अंग्रेज इस धाराओं का प्रयोग करते थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है। तो संयुक्त मोर्चे ने खास तौर के ऊपर इसकी प्लानिंग शुरू कर दी है कि इस तरीके से ये सरकार, जो भारत सरकार है, यहाँ की जो मोदी सरकार है, ये देश के किसानों की आवाज़ को दबा नहीं सकते। देश का किसान जो है यहाँ पे पहुँचेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो। जैसे पंजाब के लोगों ने कह दिया कि जैसे ही कॉल करेंगे, हम कॉल करते ही उसी टाइम पंजाब से जत्थे चलेंगे। वहीं सिरसा में स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कार्यरत कर्मचारियों का संघर्ष लगातार जारी है। कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में बने पार्क में ही अपना धरना देना शुरू कर दिया। धरने की अध्यक्षता यूनियन की जिला प्रधान सुमित्रा और ब्लॉक प्रधान अमित कुमार ने किया। कर्मचारियों ने सरकार और जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा, ठेकेदार की मनमानी की वजह से उनके कई साथियों को नौकरी से हटा दिया गया, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बावजूद ठेकेदार और स्वास्थ्य विभाग अपनी मनमानी करने पर उतारू है, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगे मनवा कर ही वापस जाएंगे। ये देखिए, इतनी बड़ी संख्या में कुछ इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया, ये धरना दिया गया। साफ तौर पर कर्मचारियों ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। हमारे साथ लगातार ये धक्काशाही चलती आ रही है। सीएमओ की जो भ्रष्ट प्रशासन है, हम इनकी घोर निंदा करते हैं। वरन ये बोला जाता है कि आउटसोर्सिंग वाले रोज धरना करके बैठते हैं, हमें कोई शौक नहीं आता। कोरोना काल के अंदर हमारे कुछ साथी हटाए गए थे, जिनको ज्वाइन करने के लिए हमने पिछले दिनों भी हड़ताल की थी। तो उनके अंदर इन्होंने हमारे साथ लिखित समझौता किया था, जिसमें SDM सर भी थे और CMO भी थे। उनमें इन्होंने 5 जनों को जॉब से निकाला जो कि भ्रष्ट थे, जिनके डॉक्यूमेंट्स गलत थे। आज जो ये बोले कि यूनियन ने हटाया, मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी आंखें बंद थी या आपको ज्ञान नहीं था? यूनियन किसी को हटाती नहीं है। वहीं गुरु पूर्णिमा के मौके पर महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद महाराज यमुनानगर पहुंचे, जहां इस दौरान स्वामी जी ने गुरु पूर्णिमा को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा भारतीय सनातन संस्कृति का पर्व है। महर्षि वेदव्यास जयंती के रूप में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दौरान उन्होंने कोरोना को लेकर कहा, यह अभी खत्म नहीं हुआ, कम हुआ है, इसलिए नियमों का सख्ती से पालन करना अब भी आवश्यक है, लेकिन जीवन में कोरोना का भय नहीं होने दे, इस बात का ध्यान रखें। कि अच्छी बन रही है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी आवश्यकता है कि शिक्षा मूल्यगत शिक्षा हो, वैल्यू बेस्ड शिक्षा हो, शिक्षा में नैतिकता हो, शिक्षा में संस्कारों का विशेष ध्यान रखा है।
जाए, शिक्षा में बच्चों के जीवन उत्थान का ध्यान रखा जाए। और हमें लगता है कि भगवत गीता को शिक्षा के साथ जोड़ना इसीलिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गीता मूल्यों की शिक्षा देती है, संस्कारों की शिक्षा देती है, गीता सद्भावनाओं की शिक्षा देती है, गीता बच्चों की एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ाकर जीवन जीने की शिक्षा देती है। वहीं हरियाणा सरकार के आदेश अनुसार जिले को इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम डायल 112 के तहत 23 वाहन कुरुक्षेत्र भेजे गए। इन वाहनों पर लगी टीम चंद मिनटों में ही घटनास्थल पर पहुंच जाती है, पीड़ित की समस्याओं का निवारण करती है। इन 23 वाहनों पर जिला कुरुक्षेत्र पुलिस के कर्मचारियों की दिन और रात की 2 शिफ्टें लगाई जाती है। 2 शिफ्टों में इनकी ड्यूटी होती है। जिला पुलिस को मिले सभी 23 वाहन नवीनतम उपकरणों से लैस है और इस सुविधा के बाद उम्मीद ये कि लोगों तक, पीड़ितों तक जल्द से जल्द ये टीम पहुंचेगी, उनकी मदद करेगी। पूरे स्टेट में ये सुविधा लॉन्च की गई है। उसमें कुरुक्षेत्र जिले में भी कुल 23 गाड़ियाँ प्रोवाइड की गई थी और तब से लेकर आज तक रोज़ कॉल्स लगातार आ रही हैं 112 के थ्रू, और वो संबंधित गाड़ियों में ऑटोमेटिकली जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बना हुआ है उस पर डिस्प्ले स्क्रीन पे डिस्प्ले होती हैं और उसके मुताबिक जो कॉलर की लोकेशन एग्जैक्ट वो भी आती है और वो गाड़ी वाला सीधा उस लोकेशन पे पहुंचता है तुरंत और वहाँ पर जाके जो कार्रवाई बनती है वो करवाता है। तो वो इसमें जो रिस्पांस टाइम, जो इसका उद्देश्य था कि रिस्पांस टाइम कम हो पुलिस का, उसमें अभी काफ़ी हद तक सुधार आया है और 15 मिनट से और 30 मिनट के बीच बीच में वो गाड़ी पहुँच रही है। कई गाड़ियाँ तो 8 मिनट 10 मिनट में भी पहुँच रही हैं, तो तुरंत जा कर के वो शिकायत का निपटारा किया जा रहा है। वहीं सिरसा में एक बंद पड़े मकान से लाखों रुपए की नकदी और गहने चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरी की इस घटना के बाद पुलिस फिलहाल घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई। चोरी की यह घटना सिरसा की पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की है, जहां मकान मालिक रमेश कुमार की बेटी की शादी कल रात हुई थी। पूरा परिवार बेटी की शादी में एक मैरिज पैलेस में रस्मों में व्यस्त था, तभी चोरों ने मौके का फायदा उठाया, चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। चोरी करने वाले लोगों ने, उन चोरों ने जब इस वारदात को अंजाम दिया, ये देखिए पास ही में लगे एक सीसीटीवी फुटेज में इनकी तस्वीरें कैद हो गई। मकान मालिक रमेश कुमार के मुताबिक उसके घर से करीब 7.5 लाख रुपए की नकदी, करीब 4 तोले सोने चोरी कर लिए गए। फिलहाल मकान मालिक रमेश कुमार ने पुलिस को चोरी की सूचना दे दी है। पुलिस फिंगरप्रिंट्स की मदद के साथ वहां पर फोरेंसिक टीम पहुंची हुई, सारे साक्ष्य जुटाकर चोरों की तलाश में लगी हुई। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसके आधार पर चोरों की पहचान करती हुई। फिलहाल पुलिस का कहना है जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।